रिटायर्ड मास्टर जी अब घर के उस पुराने रेडियो की तरह समझे जाते थे जिसकी आवाज अब किसी को सुहानी नहीं लगती थी। अयान के मम्मी पापा जो दोनों कॉरपोरेट जॉब में थे हमेशा भागदौड़ में रहते। उनके लिए अनुशासन और प्रैक्टिकल होना ही सब कुछ था। एक शाम अयान के पापा ऑफिस से थके हारे लौटे। उन्होंने देखा कि अयान आंगन की गीली मिट्टी में दादाजी के साथ बैठकर कंचे खेल रहा है। उसके साफ सुथरे कपड़े कीचड़ में सने थे। पापा, ये क्या तमाशा है? मैंने अयान के लिए हजारों की कोडिंग क्लास लगवाई है और आप इसे मिट्टी में खेलना सिखा रहे हैं। आपकी ये पुरानी बातें अब काम नहीं आती। इसे भविष्य के लिए तैयार होने दीजिए। अपनी पुरानी दुनिया में मत खींचिए। दादाजी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अयान के सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, तुम इसे कल के लिए तैयार कर रहे हो, मैं इसे आज जीना सिखा रहा हूँ। अयान की माँ ने भी टोक दिया, बाबूजी, आप इसे बिगाड़ रहे हैं। इसकी परवरिश हमारे तरीके से होने दे। कुछ हफ्तों बाद अयान के स्कूल में कंपटीशन था। विषय था मेरा सबसे प्यारा दोस्त। मम्मी पापा ने उसे रात भर रटाया, माई डैड इज माई बेस्ट फ्रेंड। स्टेज पर जाते ही अयान सन रह गया। सामने उसके मम्मी पापा बैठे थे पर दोनों अपने फोन पर बिजी थे। अयान की आवाज नहीं निकली। वह कांपने लगा। अचानक सबसे पीछे वाली बेंच पर एक हाथ उठा। वह दादाजी थे। उन्होंने अपनी जेब से वही पुराना कंचा निकाला और अयान को दिखाया। यह उनका सीक्रेट कोड था, जिसका मतलब था हारना मत, दोबारा निशाना लगाओ। अयान के चेहरे पर चमक आ गई। उसने रटा रटाया भाषण किनारे रखा और दिल से बोलना शुरू किया। मेरे सबसे प्यारे दोस्त मेरे दादाजी हैं, क्योंकि पापा तब बात करते हैं जब उनके पास टाइम होता है, पर दादाजी तब बात करते हैं जब मुझे जरूरत होती है। पापा सिखाते हैं कि जीतना कैसे है, पर दादाजी सिखाते हैं कि अगर हार भी जाओ तो दोबारा मुस्कुराकर खड़े कैसे होना है। अयान ने भरी आंखों से आगे कहा, मम्मी कहती है दादाजी पुराने हो गए हैं, पर मम्मी बरगद का पेड़ जितना पुराना होता है उसकी छांव उतनी ही ठंडी होती है। मुझे कोडिंग नहीं, दादाजी के साथ मिट्टी में घर बनाना सीखना है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अयान के मम्मी पापा की गर्दन शर्म से झुक गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस पुरानी दुनिया को वो कचरा समझ रहे थे वही उनके बेटे की असली ताकत थी। घर लौटकर पापा ने देखा कि अयान दादाजी की गोद में सिर रखकर सो रहा था। पापा चुपचाप कमरे में आए और दादाजी के पैरों के पास बैठ गए। पापा ने रूंधे गले से कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे दुनिया जीतना सिखा रहा था, पर आपने उसे दिल जीतना सिखा दिया। आज की सीख, पुरानी जड़ें ही नई पौधों को आंधी में खड़ा रहना सिखाती है। अक्सर माता पिता बच्चों को फ्यूचर की दौड़ में इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि वो उनका आज छीन लेते हैं। दादा दादी या नाना नानी का साथ बच्चों को सिर्फ कहानियां नहीं देता, बल्कि उन्हें संस्कार, धैर्य और मुश्किलों से मुस्कुराकर लड़ना सिखाता है। किताबी ज्ञान करियर बना सकता है, लेकिन दादाजी का तजुर्बा चरित्र बनाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा ले।